लेडी में डायबिटीज होता है। मतलब इसका ग्रेड अलग अलग होता है? अलग अलग, उसका ग्रेड अलग अलग होगा। अच्छा। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका कुछ 10% पीपल जो आदमी है वो सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज से। हेलो फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज कुमार पांडे जी, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एट UPPCI से हैं, जो कि आज हमारे डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे। और लगभग डायबिटीज़ का संख्या जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। उसका लगभग आज पूरे भारत में अगर आंकड़ा देखा जाए तो 10% के आसपास ये पहुंच चुका है और कंटिन्यू बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। तो धीरज जी, आज आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो संख्या लगातार डायबिटीज़ की बढ़ती चली जा रही है, ये डायबिटीज़ होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आप सरल भाषा में समझाइए, जो कि हमारे सारे व्यूअर्स को अच्छे से समझ आ पाए। जी, डायबिटीज़ देखिए क्या है कि आज के टाइम पे जैसा कि सर्वे है तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका कुछ 10% पीपल जो आदमी है वो सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ को अगर हम एक दूसरा नाम देखते हैं तो डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं उसको। डायबिटीज़ में बेसिकली ये होता है ना कि इसमें ये शुगर लेवल हाई हो जाता है ब्लड में। तो इसका टाइप अगर आप देखने जाएंगे तो टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ होता है। उसके बाद एक प्रेग्नेंट लेडी में डायबिटीज़ होता है। मतलब इसका ग्रेड अलग अलग होता है? अलग अलग, उसका ग्रेड अलग अलग होगा। अच्छा। तो इसमें जैसे अगर आप देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर देखेंगे ना तो ब्लड शुगर जो होगा वो हाई होगा। जी जी। ब्लड में जो शुगर लेवल होगा वो हाई होगा। तो उसमें क्या होता है कि हम उसको कुछ जो जनरल दवाएं हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपेराइड, ये सब, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं रेगुलराइज करके। जी। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें क्या है कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में एक बीटा सेल होता है। जी। बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है और इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को डिसॉल्व करता है। जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज होगा उसको डिसॉल्व करेगा। तो कहीं ना कहीं टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होता है कि जो पैनक्रियाज में बीटा सेल है वो डिस्टर्बेंस के कारण इंसुलिन या तो थोड़ा बहुत ये प्रोड्यूस हो रहा है या तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो टाइप 1 में हमको क्या है, बाहर से इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है हर दूसरे दिन, पहले दूसरे तीसरे दिन, ऐसा जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसको इंसुलिन की थेरेपी लेनी। एक तो टाइप 2 को हम मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपेराइड जो भी अभी मार्केट में दवाएं हैं उससे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो धीरज जी ये बताइए कि जो डायबिटीज होता है इसके सिम्टम क्या हैं, कि आदमी को अगर डायबिटीज़ हो गया है तो सिम्टम पहले तो समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो रहा है तो डायबिटीज़ आगे जाके हाई लेवल पे हो सकता है या डायबिटीज़ हमें होने वाला है। तो ऐसा क्या सिम्टम पहले से समझ में आ जाए कि हाँ ये डायबिटीज़ होने वाला है? अगर पेशेंट को डायबिटिक का ये हुआ कि स्टार्ट हुआ डायबिटीज़ उसको, जी, ये ब्लड ग्लूकोज उसका बढ़ा, तो उसको क्या होगा कि सबसे पहला जो नॉर्मल सिम्टम है उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। मतलब बार बार उसको ये वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये बोलते हैं ना जैसे 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे में 2-2, 3-3 बार आना जाना। मतलब पेशाब आपका बढ़ जाएगा पहली बात। दूसरी बात क्या होगा ना, उसका वेट ऐसा फ्रीक्वेंट लॉस होएगा। आदमी अच्छा है, ये वेट है उसका काफ़ी अच्छा, तो उसका वेट लॉस होगा। वेट लॉस हुआ, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हुआ, तो कमजोरी, जब वेट लॉस होगा और यूरिनेशन बार बार होगा तो वीकनेस उसको समझ में आएगा। तो उसको वीकनेस होएगा। उसके बाद क्या होगा ना, कहीं ना कहीं ये पेशेंट्स में देखा गया है कि ब्लड विजन हो जाता है, उसको धुंधला दिखेगा, पास की भी चीज़ें जो है ना वो धुंधली दिखने लगती हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो कि आदमी को ये पता चलता है कि है। फिर इसके बाद अगर आप ये शुगर अपना टेस्ट कराएंगे प्री मील, पोस्ट मील, तो उसमें आपको पता चलेगा। फिर उस लेवल पे डॉक्टर ये डायग्नोज करेंगे कि टाइप 1 है, टाइप 2 है। अगर टाइप 2 है तो मेडिसिन उसको ये करना है, कंट्रोल करना है। टाइप 1 है तो इंसुलिन थेरेपी से कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा धीरज जी, जो डायबिटीज होता है एक कितने एज तक, लमसम की इतने एज तक ही संभावना होती है, कितने एज के बाद आपको डायबिटीज हो सकता है, तो इसका एज कुछ बता दीजिए आप। इसका अभी का देखिए, जैसा खान पान, रहन सहन और आपका दिनचर्या हो गया है, सोने उठने का टाइमिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, अभी न्यू बॉर्न बेबी है, 1-2 साल हुआ है लड़की को, तो अभी एक है ग्लूकोसूरिया करके, ये अपना यूरिन में उसके ये होएगा, ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो जो जब ये यूरिनेट करेगा ना तो चींटियाँ ये वो आने लगती हैं। तो अभी ऐसा कह नहीं सकते कुछ बाउंड है, एज है 10 साल 5 साल,
2-4 साल 5 साल के किसी को भी हो हाँ, सकता लड़कों है, को भी कोई- अभी स्टार्ट हो गया है। तो इसका कुछ ये है नहीं, बाकी यहाँ से लेके फिर जितने पेशेंट्स हैं 10 साल 20 साल 25 साल 30 जी, जी। बढ़ता चला जाता है उसी हिसाब धीरज जी जी ये बताइए कि अगर किसी को डायबिटीज हो गया है जी। तो अपने आप को मेंटेन कैसे करे हो, उसकी पहली प्राथमिकता या प्राथमिक हाँ, उपचार कैसे कर सकता है आदमी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसको क्या करना चाहिए, एक डाइटिशियन से एक डाइट का चार्ट बनवा लेना चाहिए कि क्या हमको डाइट में ऐड करना है, क्या रिमूव करना है। जी खाने पीने में पहला विशेष ध्यान देना चाहिए आदमी को, और सेकंड प्रायोरिटी उसको ये देनी चाहिए कि रेगुलरली एक्सरसाइज करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक हाँ, पेशेंट व्यायाम बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। ये कोई भी बीमारी हो, एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर जी, जी, एवरीथिंग। जी, बिल्कुल। तो इसके बाद बाकी मेंटेन के लिए आपका टाइप 1 टाइप 2 का जैसे हमने डिस्कस किया कि टाइप 1 के लिए ये है अपना इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है। टाइप 2 के लिए मार्केट्स में ये टैबलेट मेटफॉर्मिन ग्लिमेपेराइड ये सब अवेलेबल है, तो उससे ये डोजिंग करके डॉक्टर ये डायग्नोज करके जो फिजिशियंस होंगे वो डोज मेंटेन कर देंगे, तो वो अपना चलता रहेगा उनका, तो डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। जी जी लेकिन डाइट का और एक्सरसाइज ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनको ऐड ही करना चाहिए। कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन है ये सब चीज़ों को लेके, लेकिन आदमी को थोड़ा सा इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके क्या होएगा कि थोड़ा सा मेंटेनेंस और अच्छा हो पाएगा। जी 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 धन्यवाद धीरज जी। धीरज जी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप बहुत अच्छे से इसमें वार्तालाप आप किए हैं।